केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का जयपुर दौरा। एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया के केंद्रों की आज लॉन्चिंग होने जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उनका स्वागत सत्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, इनके समर्थक और कई नेताओं द्वारा बिरला ऑडिटोरियम में युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फिर शाम 5:30 बजे दूरदर्शन केंद्र में विजिट करेंगे। वहीं स्थानीय प्रेस, पीआईबी, दूरदर्शन केंद्र और इंडिया रेडियो के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। जयपुर में ही रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम भी है। तो ये एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खेलों से जुड़ा ये पूरा प्रोग्राम खेलो इंडिया कार्यक्रमों की लॉन्चिंग है और इसमें इन युवा खिलाड़ियों का हौसला देखने लायक है। उत्साह जरा देखिए पहली तस्वीर में। पहले से इंतजार किया जा रहा है, हालांकि कार्यक्रम में अभी शुरू होने में वक्त है, लेकिन अपनी अपनी सीट संभाल चुके हैं ये युवा खिलाड़ी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर उत्साह वैसे भी देखने को मिलता है। एक जोश उत्साह भरते हैं वो युवाओं में, इन बच्चों में, जो कि खेल के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। भविष्य में अपने खेल आगे बढ़ने का हौसला दिखाते हैं, जज्बा दिखाते हैं और उनमें जुनून भरने का काम जब मंत्री करने आते हैं तब इनका हौसला दोगुना हो जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की लॉन्चिंग होनी है। ये बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का जयपुर दौरा है और ये लॉन्चिंग होगी। वहीं दूरदर्शन केंद्र जाने का भी कार्यक्रम है। कई जो दिग्गज है वहां के, उनसे बैठक होगी, प्रसारण को लेकर जानकारी होगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तमाम फीडबैक लिया जाएगा और इसके अलावा और भी अन्य कई कार्यक्रम हैं। खास बैठकें होंगी, एक यूथ सम्मेलन जो है उसमें संबोधन रहेगा और वो भी सुनने लायक रहने वाला है। तो बेहद खास ये कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया के केंद्रों की लॉन्चिंग की जा रही है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वैसे देखा जाए तो कोई बात है ही नहीं इसे जानने के लिए कि युवाओं में उत्साह नहीं होता जब खुद अनुराग ठाकुर आते हैं, क्योंकि युवा नेताओं में गिने जाते हैं। और अभी जो बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें सामने आ रही है, खचाखच भर गया है युवाओं से, उन खेल प्रेमियों से और उन छोटे छोटे बच्चों से जो कि खेल को ही अपना जीवन मानते हैं, भविष्य में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और अब जब कई कार्यक्रमों की लॉन्चिंग होगी खेलो इंडिया के जरिए, तब इसमें उत्साह जो है वो दोगुना नजर आएगा। संबोधन भी केंद्रीय मंत्री का खास रहने वाला है, पूरी डिटेल दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, पहले तो ये अपडेट कर दें, ये कार्यक्रम जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम का जो इंडोर हॉल है वहाँ पे हो रहा है। और जहाँ तक आपने अनुराग ठाकुर की बात की, तो अनुराग ठाकुर खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, युवा खेल प्रशासक रह चुके हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खेल विभाग की भी जिम्मेदारी दी है, खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है और उन्होंने कई नवाचार किए हैं इस दौरान। और चूँकि खेलो इंडिया एक बड़ी स्कीम है केंद्र सरकार की, केंद्रीय खेल मंत्रालय की, उसके तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश में 33 खेलो इंडिया सेंटर शुरू होंगे और उसकी शुरुआत आज जयपुर में इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। ये लगातार जो इस तरह की घोषणाएं प्रदेश के लिए हुई है, पहले चूंकि 33 ज़िले थे राजस्थान में, तो उस हिसाब से हर ज़िले में एक खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो, ये मकसद था। उसी क्रम में 33 जो खेलो इंडिया सेंटर है उनका शुभारंभ आज यहाँ पे किया जा रहा है। जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम का जो इंडोर हॉल है, वहाँ के अगर हम तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है वो खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद है, खिलाड़ी भी यहाँ पे आए हैं। साथ में पूरे जो खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो भी यहाँ पे हैं। उभरते खिलाड़ी जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे हैं। कई खेल प्रशासक है वो यहाँ पे मौजूद है। वो तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं। कुछ देर में अनुराग ठाकुर है वो यहाँ पहुँचेंगे और कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि जो खेलो इंडिया अभियान है उसके तहत विभिन्न खेलों में जो खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती है और भविष्य के खिलाड़ी तैयार हो, इसके लिए लगातार है वो स्कीम चलाई जाती है, इस तरह के प्रयास होते हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत कई जो खिलाड़ी है
वो निकले हैं, उभरे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन भी स्तर चलाया पर गया देश था, का क्योंकि नाम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कैसे किया जाना है ये आज हर कोई बखूबी जानता है। और अगर पिछले चरण की हम बात करें वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन एक तरफ प्रदेश में जहां ओलंपिक चल रहा है, ग्रामीण के बाद अब शहरी ओलंपिक चल रहा है, इस बीच ये योजना खेलो इंडिया की कार्यक्रम की लॉन्चिंग कितनी अलग नजर आती है? क्योंकि हालांकि पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या युवाओं में उतना ही जोश, उतना ही उत्साह नजर आ रहा है, या फिर चाहे खेल कोई भी हो, योजना चाहे कोई भी हो, बस खेल प्रेमी और खिलाड़ी यही चाहता है कि उन्हें खेलने का मौका मिले तभी वो आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए युवाओं को मौका दिया जा रहा है और उस मौके को युवा बनाए, ये कोशिश यहाँ पे लगातार की जा रही है। कुछ देर में अनुराग ठाकुर है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि खेलो इंडिया एक महत्वपूर्ण अभियान है और इस खेलो इंडिया अभियान के तहत जो है वो युवाओं को मौका मिले, ऐसी कोशिश की जा रही है। भारतीय हैंडबॉल संघ के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर तेजराज सिंह। उनसे हम बात करते हैं। खेलो इंडिया अभियान एक कह सकते हैं युवाओं को मौका देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है इस तरह के अभियान से युवा अपना करियर बना पाते हैं, उनको बड़ा मंच मिलता है? एक्चुअली ये सेंटर सारे 33 जिलों में खुल रहे हैं, तो पूरा वाइड स्प्रेड है इन सेंटर्स का, और इससे निश्चित तौर पे खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार रिमोट एरियाज़ में सेंटर हो नहीं पाते हैं। तो ये खेलो इंडिया सेंटर खुलने से ये फ़ायदा होगा। स्पोर्ट्स काउंसिल के अपने सेंटर से ये खुलने से और अधिक फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ग्राउंड तक आएंगे। एक बड़ी स्कीम है और हमने देखा है कि इन सेंटर के माध्यम से, अगर हम पूरे देश की बात करें, चूँकि आप भी हैंडबॉल चलाते हैं, तो इस सेंटर पर जब खिलाड़ी आते हैं उनको सुविधाएं मिलती है। लगता है यहाँ से भविष्य के खिलाड़ी भी तैयार होंगे? निश्चित तौर पे भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें ये 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स खोल रहे हैं पूरे कंट्री में। तो अभी मेरे हिसाब से शायद 700 के अराउंड तो इन्होंने खोल दिए हैं, और राजस्थान में भी और सेंटर्स खुलने हैं अभी इनके खेलो इंडिया के। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है, अच्छा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। अच्छा कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, यहाँ नए सेंटर स्थापित करने के लिए कुछ देर में जो है वो यहाँ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है वो यहाँ पे आएंगे। वो तस्वीरें में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे जब अनुराग ठाकुर यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। इंडोर हॉल की तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई है, और इस इंडोर हॉल के बाहर स्वागत की तैयारियां भी हो चुकी है। जब अनुराग ठाकुर यहाँ पे पहुँचेंगे उनके स्वागत की पूरी तैयारी यहाँ पे है। और ख़ासकर जो खेलो इंडिया सेंटर जब बनेंगे, स्थापित होंगे, तो उससे न केवल युवाओं को लाभ होगा बल्कि प्रदेश में एक खेल का माहौल भी बनेगा। और उस माहौल को बनाने के लिए ये लगातार इस तरह के सेंटर है वो स्थापित हो रहे हैं। पूरे देश में इस तरह के सेंटर बन रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए अच्छी बात यह कि 33 नए सेंटर यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। और जब इन सेंटर में फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ियों को आगे अपना करियर बनाने का जो मौका मिलेगा, कोचेज की सुविधा उपलब्ध होगी, और साथ में रिहेबिलिटेशन की जो सुविधा है वो भी लगातार राजस्थान में भी उपलब्ध हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नया राजस्थान भी बने, और उसमें केंद्र की जो भूमिका है, जानकारी दे रहे हैं। और खुद केंद्र सरकार भी सोच रही है, हालांकि राजस्थान की बात करें तो खुद मुखिया खेलों के प्रति कितना उत्साह दिखाते हैं, तभी तो ओलंपिक चल रहा है। लेकिन अभी ये जो आपने कहा कि 33 केंद्रों की आज लॉन्चिंग होने जा रही है, आपने बच्चों से बातचीत की होगी, जरा बताइएगा विस्तार से कि सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें कहां पर आती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले सेंटर्स नहीं खुले हैं, लेकिन कभी कोच सही नहीं मिल पाता, कई बार ग्राउंड की इतनी सफाई नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट के लिए अगर हम बात करें तो अलग स्टेडियम चाहिए होता है, हैंडबॉल की बात करें तो एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, अन्य खेलों की बात करें तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा और ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा भविष्य में? क्या इसके लिए भी सोचा गया है? और हम बात भी करेंगे, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में खेलों का नाम रोशन करने वाली कृष्णा पूनिया भी यहाँ मौजूद है। सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे मौजूद है। चूँकि अनुराग ठाकुर आ रहे हैं और इनको भी खेलों में लगातार रुचि रही है, खिलाड़ियों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। सबसे पहले कृष्णा पूनिया खेल परिषद के अध्यक्ष भी है, और आज एक तरह से कह सके मेहमान नवाजी भी ये करेंगे। तो उनसे बात करते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है खेलो इंडिया सेंटर को लेके, केंद्रीय खेल मंत्री आ रहे हैं, वो भी कभी खिलाड़ी रहे हैं, खेल प्रशासक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए
आज अनुराग जी हमारे बीच में रहेंगे, खेल मिनिस्टर हैं। केंद्र की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, हम चाहेंगे कि और भी स्कीमें हमारे यहाँ पे लागू हो। बड़ा प्रदेश है, बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए हालांकि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी इस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अकादमियों पर, आवासीय खेल पर जो हमने जोर दिया है, निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। अगर हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भी हमें सेंटर यहाँ पर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि और भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इंडिया कैंप में एथलीट रही तो जो एथलीट इंडिया कैंप में नहीं रह पाते थे उनकी चॉइस रहती थी कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो जाए, तो एक बहुत अच्छी सुविधा हमें मिल सकती है। तो उम्मीद यही रखेंगे हम उनसे। उम्मीद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। सतीश जी पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी भले ही राजनीति के मैदान में लगातार सक्रिय, लेकिन खेल का मैदान अभी भी नहीं भूले हैं। किस तरह देखते हो जब राजस्थान सरकार एक तरफ खेलों के लिए काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, खेलो इंडिया सेंटर बन रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले कि अपना करियर बनाए, आगे बढ़े, खेले भारत? पहले खेल किसी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं होते थे। खुशी की बात यह है, प्रसन्नता है कि अब हर सरकार की प्राथमिकता खेल है। पहले एक नैसर्गिक प्रतिभा के तौर पर लोग खेलते थे या फिर करियर के लिए, रोजगार के लिए। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो भी इस बात के लिए प्रेरित करती है कि एक विद्यार्थी का, एक नौजवान की जो प्रतिभा है वो बहुमुखी हो, उसका समग्र रूप से विकास हो। जब हमारे यहाँ कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन विकसित होता है, निवास करता है। पहली बार ऐसा हुआ कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल और खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन, उसको पूरी दुनिया ने देखा। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल है। आप देखिए, जज्बा होता है कि रेगिस्तान का व्यक्ति नौकायन में मेडल जीतता है। हमारे यहाँ एथलेटिक्स में बहुत पोटेंशियल है, बास्केटबॉल के बहुत नामी खिलाड़ी रहे हैं। तो कुछ खेलों में राजस्थान की जो टैलेंट है वो खुद कृष्णा जी उसकी साक्षी हैं ही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अपूर्वी चंदेला है, शूटिंग से लेके नए जो आज की जो नई जनरेशन है उसने भी बहुत सारे नए खेल लिए हैं। सॉफ्ट गेम्स में भी हमारे लोग बहुत आगे हैं। मुझे लगता है कि दिशा सही है, प्रतिबद्धता चाहिए और थोड़ा मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। लगातार हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम इनसे भी सवाल पूछेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना है, खासकर केंद्र सरकार भी अपना लगातार काम कर रही है खेलों को लेकर, लेकिन खेलो इंडिया जो सेंटर बने हैं उससे जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको उभरने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। खेलो इंडिया के बाद में जो गाँव और ढाणी में जो स्कूलें बनी हुई है वहाँ भी जो खेल के प्रति जो उत्साह है ये इसका साक्षी है कि केंद्र सरकार ने और भी ज़्यादा ध्यान दिया है, राजस्थान सरकार ने भी ध्यान दिया है और ये खेलो इंडिया का बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है गांव ढाणी तक। गांव ढाणी तक जो है वो खेलो इंडिया का मैसेज आ रहा है। वो लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हीरानंद कटारिया है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने वुशु को आगे बढ़ाया है और वुशु किस तरह से आगे बढ़े, और ये भी लगातार जो इन्होंने कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये जो एक पहल की जा रही है इसको? जी सर, ये केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है खेलो इंडिया के तहत, और युवाओं के अंदर जोश है, उत्साह है। उन्होंने पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लाई, उसके तहत गाँव के हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें जोश है और उनको कैश प्राइज भी दी जा रही है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है। तो खेलो इंडिया से पूरा यूथ हमारा इंडिया जुड़ रहा है और बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छी पहल है, खेलो इंडिया से पूरा यूथ जुड़ रहा है। कुछ ही पलों में जो है अनुराग ठाकुर यहाँ पे पहुँचेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमने देखा कि लगातार यहाँ पे जो खेल प्रशासक है वो मौजूद है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो मौजूद है, ताकि वो भी इसमें शामिल हो इस कार्यक्रम में और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इन खिलाड़ियों की मौजूदगी अपने आप में कसर नहीं छोड़ी जा रही। नरेश जी, आपने सही कहा और आपने दिग्गजों से भी बातचीत की, वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राजधानी जयपुर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका स्वागत सत्कार किया गया था और उसके अलावा एसएमएस स्टेडियम में इस केंद्रों के शिलान्यास के बाद, इस औपचारिक लॉन्चिंग के बाद बिरला ऑडिटोरियम का रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर भी युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको एसएमएस स्टेडियम के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडोर हॉल में बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने केंद्रीय मंत्री का, अनुराग ठाकुर का, और खेलो इंडिया के तहत 33 केंद्रों के लॉन्चिंग का। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें जरा देखिएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बातचीत करते हुए दिग्गजों से, अधिकारियों से, और एक खास कार्यक्रम के तहत
पहुंचे हैं राजधानी जयपुर। आज रात्रि विश्राम भी यहीं पे ही है और अभी की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उनके स्वागत सत्कार के लिए काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंचे। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। दूसरी तस्वीर एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल की, जहां बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने केंद्रीय मंत्री का, क्योंकि उनका सपना पूरा होने जा रहा है, उनकी मांग पूरी होने जा रही है और जिसका इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है 33 केंद्रों के लॉन्चिंग का। सलाम करता तो राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा, जनता से जुड़ा और खेलों से जुड़ा अगर कोई कार्यक्रम होता है जिसका सीधा सरोकार जनता से है तो फिर वो राजनीति से परे होता है। फिर क्या पक्ष का विपक्ष, हर कोई एक ही जाज़म पर नजर आता है। अभी आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। दरअसल मैरिट होटल में वो ठहरे हुए थे, वहां के बाहर की तस्वीरें थी। वहां से रवानगी लेते हुए और इस कार्यक्रम में बहुत जल्द पहुंचेंगे। वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसका हिस्सा बनेंगे।